नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला स्थित मॉर्चरी हाउस से, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री तेजी मान के जो बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे बॉबी मान उर्फ रणवीर मान, उनकी मौत की खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि शायद हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। परिवार के आप देख सकते हैं कि जो तमाम सदस्य हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अपने आप में बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि शारीरिक रूप से पूरी तरह से वो फिट थे। मुझे हाल ही के दिनों में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। करनाल के कुंजपुरा रोड पर बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन बता रहे हैं कि कल रात को सोए और जब सुबह खाना खाने के लिए उनको बुलाया गया तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री तेजी मान के जो बेटे हैं रणवीर मान उर्फ बॉबी मान, उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उनके भतीजे हमारे साथ जुड़ेंगे, गुरमीत मान, उनसे एक बार जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला हुआ और क्यों उन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख रहे हैं और बॉबी मान अपने आप में, यानी कि कहा जाता है कि यारों के यार थे, लेकिन किस तरह से बिल्कुल ठीक ठाक उम्र थी उनकी, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं थी शारीरिक रूप से, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में उनकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर आया गया। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो धीरे धीरे मौके पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला हुआ है ये तो फिलहाल मॉर्चरी हाउस में, क्योंकि शव को लेकर आया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह जब उठे ब्रेकफास्ट के लिए, उनको उठाने के लिए गए तो पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। उनसे जो बड़े भाई हैं ब्रजेंद्र मान उन्हें कहते हैं, और छोटे भाई थे बॉबी मान, रणवीर मान उर्फ बॉबी मान, और फिलहाल ये खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है। कलायत से विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी। ऐसा बताया जाता है कि कलायत से विधानसभा चुनाव वो लड़ना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उनकी मौत की खबर आई है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा दें, बॉबी मान की तस्वीर है और ये देख सकते हैं बॉबी मान कलायत से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी। और फिलहाल बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है कि उनकी मौत हो चुकी है। अमूमन पब्लिक के बीच में रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना था, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है। सर, क्या नाम है आपका? परिवार से यहाँ बहुत दुखद खबर है। सतविंदर मान मेरा नाम है जी, गोगड़ीपुर से हूँ मैं। तो हमारे को पता चला जैसे ही हम कोठी पे पहुँचे तो वहाँ देखा, इनकी नब्ज देखी तो उस टाइम कुछ नहीं था, तो फिर सरकारी अस्पताल में लेके आए, तो वहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। रात को कह रहे थे बिल्कुल ठीक ठाक? रात बिल्कुल ठीक थे, दिल्ली से आए थे जी, 4 बजे सोए हैं। कोई इलाज वगैरह चल रहा हो? बिल्कुल कुछ बस कोई छोटा मोटा कोई चल रहा, कोई मेजर बीमारी तो थी नहीं इनको, और तो कोई ऐसी। परिवार में कौन कौन है इनके? भी परिवार में अभी यहाँ तो इनके बड़े भाई हैं, इनकी भाभी है, दोनों इनके बेटे हैं जी, और इनका भतीजा है करणमान जी। तो बाकी अब गांव में पता चला है, गांव वाले आ रहे हैं। परिवार के कुछ लोग बाहर दिल्ली में रहते हैं? हाँ, इनकी वाइफ दिल्ली रहती है जी, तो उसको भी पता लग गया होगा जी। तो अब पोस्टमार्टम के लिए लेके आए? हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए। तो पोस्टमार्टम की सर क्या जरूरत पड़ी? कुछ डाउट लग रहा है आपको? वैसे ही पोस्टमार्टम तो एक इसलिए कर रहे जी, कल ना कोई भी ये नहीं कहता भाई दिल्ली से ठीक ठाक आया था, क्या हुआ ये है वो, तो इनकी मिसेज यहाँ होती तो फिर तो चलो बात अलग थी, वो है नहीं, तो इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी है। लेकिन यानी बताया जाता है यारों के यार थे, फिजिकली बिल्कुल फिट थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। कलायत काफ़ी आना जाना था, चुनाव लड़ना चाहते थे वहाँ से। बहुत बड़ी आदमी थे जी, जेंटल आदमी थे और यारों के यार भी थे, ईमानदार आदमी थे। ये बहुत बड़ी हानि हुई है, हल्के को भी हुई है और मान फैमिली को भी, शहर को भी बहुत बड़ी है। समाज सेवी आदमी थे। 2 बेटे इनके? 2 बेटे हैं जी। आपकी क्या रिश्तेदारी पड़ती है? हमारे परिवार से ही हैं जी, हम गोगड़ीपुर से हैं, तो परिवार है और लोग आ रहे हैं मौके पर? हाँ जी, सारा गांव आने लग रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जो तेजिंदर मान उर्फ तेजी मान हैं, पाई से विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनके जो बेटे हैं बॉबी मान, कलायत से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी थी उनकी। युवाओं के बीच में काफ़ी अच्छी पैठ थी, काफ़ी अच्छा उनका जो रसूख है वो माना जाता था, बहुत अच्छा रसूख उनका बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि उनका कुछ परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है। फिलहाल घोगड़ीपुर से जो धीरे धीरे उनके रिश्तेदार हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन
कल को किसी बात पर सवाल ना उठे, परिवार का कहना है। इसलिए हम मॉर्चरी हाउस लेकर आए हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो तेजेंद्र मान है, यानी कि जो बॉबी मान है, उनकी माता जी की जो डेथ है वो हो गई थी जब केदारनाथ में परले आई थी, और उन्हीं के गम में उनके जो पति पूर्व मंत्री तेजेंद्र मान थे, काफ़ी अच्छे इंसान माने जाते थे, उन्होंने भी किस तरह से दम तोड़ दिया था। पत्नी का जो जाने का गम है वो नहीं सह पाए थे, उनकी भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। और आज उनके परिवार का सबसे छोटा बेटा, सबसे लाडला बेटा बॉबी मान उर्फ रणवीर मान, उसकी भी डेथ हो चुकी है। और फिलहाल परिवार के जो सदस्य धीरे धीरे कर आप देख सकते हैं कि मौके पर पहुंच रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक जो जानकारी है वो पहुंच जाए, ताकि जो तमाम रिश्तेदार हैं उन तक जो जानकारी है वो ज़रूर पहुँच जाए। ये तस्वीर मैं आपको एक बार उनकी दिखा दूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, तब बताया जा रहा था कि चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और कहीं ना कहीं यानी कि जो पत्रकार हैं उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, और पत्रकारों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से उनका जो मेलजोल है, उठना बैठना है वो था। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये उनके पिता हैं तेजी मान, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पाई से विधायक थे, और ये उनके बेटे हैं रणवीर मान उर्फ बॉबी मान, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कल बिल्कुल ठीक ठाक थे। कल बताया जा रहा है कि दिल्ली से करनाल लौटे थे। परिवार में जो तमाम लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली रहते हैं, कुछ लोग करनाल रहते हैं, और आज ये दुख भरी बड़ी खबर आ रही है कि जो बॉबी मान है, मैं आपको बता दूं कि रणधीर लेन में इनका जो घर है वो बना हुआ है, अशोका सिनेमा के पास, क्लब मार्केट के नज़दीक, वहाँ पर इनका मेन रोड पर घर है। और फिलहाल ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है वो संभाल रहे थे, और काफ़ी मेहनत के साथ अपने बिज़नेस को बुलंदियों तक पहुंचाया। 2 बसों से 1200 बसों तक, 2 बसों से 1200 बसों तक अपने ट्रांसपोर्ट बिज़नेस को लेकर गए। काफ़ी ज़्यादा रुझान था इनका कामकाज में भी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो बॉबी मान है उनकी डेथ हो चुकी है। उनके परिवार के एक और सदस्य, उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरी घटना हुई। सर, क्या नाम है आपका, कैसे जानकारी मिली कि डेथ होगी बॉबी भाई साहब की? मेरे पास सुबह फ़ोन आया था मान साहब का, मान साहब के बेटे का, कि रमेश अंकल जल्दी घर पे आ जाओ, अंकल की डेथ हो गई है। मैंने कहा बेटे क्या बात हुई? वो तो जैसे मेरे को पता लगा कि रात को 11 बजे दिल्ली से आए थे लेके इनको, और उनके दोनों बच्चे भी साथ थे, भतीजा भी साथ थे, बिल्कुल ठीक ठाक हालात में आए थे। रात को आने के बावजूद 4 बजे तक इकट्ठे बैठे रहे सारा परिवार, बातचीत आपस में करते रहे, और जिस रूम में रणवीर मान जी थे उसी रूम में सारे बैठे रहे, बातचीत करते रहे। जैसे सफ़र में थक भी जाते हैं तो तड़कले में जैसे सभी आप अपने रूम्स में गए सोने के लिए, और उसके बावजूद जैसे दिन निकलने के बावजूद इनको सोनू नाम का लड़का उठाने के लिए गया तो इनके मुंह से काफ़ी झाग वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने एकदम से सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति हो गई है। इस स्थिति में बच्चे और वो सारे एकदम से आए, तो इनको सारों को, डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया, चेक कराया गया। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इनको हार्ट फेलियर का ही अंदेशा देकर मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम क्यों करवाने के लिए आना पड़ा? पोस्टमार्टम इसलिए कराने के लिए आना पड़ा कि कल को कोई पारिवारिक में कोई भी बात हो। अभी तो हमारे हिसाब से तो कोई बात है नहीं है, अभी तक तो कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा है नहीं, लेकिन कल को कोई भी सेकंड आदमी ये कह दे कि भाई इसको कुछ खिला के मार दिया या रंजिश में मार दिया, इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की मतलब परिवार में शांति बनाए रखने के लिए और विश्वास बनाए के रखने के लिए ये पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। क्या कुछ परिवार में कुछ विवाद चल रहा था किसी बात? नहीं, हमें इस बात का कोई पता नहीं। परिवार में अगर कोई विवाद होगा तो ये परिवार वाले ही बता सकते हैं। आपकी नॉलेज में? हमारी नॉलेज में कोई विवाद नहीं था। आपने कहा कि मुंह से झाग आ रहे थे, क्या वजह थी? मुंह से झाग आने का तो अब मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं अभी क्यों झाग आ रहे थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो थाना सिविल लाइन पुलिस है वो यानी कि मौके पर फिलहाल पहुंची है। थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर आ गई है, और अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, हालांकि खुल के नहीं बता रहे, लेकिन सवाल ज़रूर उठ रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ वजह इसकी भी हो सकती है कि परिवार में बताया जा रहा है कि सवाल इस तरह के ना उठे। थाना सिविल लाइन जो पुलिस है वो फिलहाल मौके पर पहुँची है, और बताया जा रहा है कि जो तेजी मान के सबसे छोटे बेटे हैं, लाडले बेटे हैं बॉबी मान, रणवीर मान भी, यानी रणवीर मान उर्फ बॉबी मान, जो कि कैथल के कलायत से
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ना चाहते थे कलायत से। उनकी फिलहाल जो मौत है वो हो गई है। परिवार के जो तमाम सदस्य एक एक कर मौके पर पहुंच रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि कुछ परिवार के जो सदस्य वो दिल्ली रहते हैं। सर, दिल्ली में कौन कौन? ये पूर्व मंत्री तेजेंद्र पाल सिंह मान के छोटे बेटे थे रणवीर सिंह मान, लेकिन इनकी अचानक डेथ हुई है और जहाँ तक अंदेशा है कि हार्ट फेल से हुई है, क्योंकि कल रात को ये 11 बजे दिल्ली से आए थे और उसके बाद इनका पूरा परिवार बच्चों सहित इस रूम बॉबी मान के रूम में ही बैठे रहे हैं। 4 बजे तक सारे परिवार वाले जागते रहे। उसके बावजूद क्या हुआ कि सभी जैसे सफ़र में थक जाते हैं, उसके बावजूद अपने अपने कमरों में जाके जैसे रेस्ट के लिए सोने के लिए गए और सुबह इनको चाय नाश्ते के लिए उठाने के लिए नौकर गया तो उसने बताया कि जी रणवीर मान साहब के, उन्होंने कहा कि साहब के दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा, कि साहब के मुंह से बहुत झाग आ रहे हैं। तो जैसे परिवार वाले आपाधापी में जल्दी में वहाँ पर गए तो उन्होंने उठाया इनको डॉक्टर पे लाने के लिए। जैसे बाहर आ रहे थे तो ये रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने आते ही उनको कहा कि ये हार्ट फेल से। 2 बेटे हैं इनके? 2 बेटे हैं, बड़ा ब्रजेंद्र मान और छोटा रणवीर सिंह मान। और बॉबी भाई साहब के कितने बच्चे हैं? बॉबी भाई साहब के 2 बेटे हैं और दोनों साथ हैं यहीं पे। और मैडम इनकी दिल्ली रहते हैं? इनकी मैडम दिल्ली रहती है। इन्होंने शराब पी है ज़्यादा? सर, शराब पी है या नहीं पी है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे तो नॉलेज में कोई शराब नहीं पी। उसी का रिएक्शन भी हो सकता है? रिएक्शन अगर पी है तो रिएक्शन हो सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, आप वो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगा। तो पिताजी पूर्व मंत्री थे पाई से? पिताजी इनके पहले पाई से पूर्व मंत्री थे, उसके बावजूद आज़ाद चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनका भी बहुत अच्छा पब्लिक में रिस्पांस था और ये भी कलायत से चुनाव लड़ चुके हैं और इनका अब की बार भी लड़ने का मूड था। तो मैं आपको बता दूं कि परिवार जो है वो चुनाव लड़ना, परिवार के जो सदस्य हैं बॉबी मान वो चुनाव लड़ना चाहते थे। कलायत से पहले भी चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से एक बार तैयारी थी कलायत से चुनाव लड़ने की। लेकिन इसी बीच आज खबर आई कि उनकी मौत हो चुकी है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया है कि करनाल से तेजी मान, जो कि तेजेंद्र मान के नाम से भी जाने जाते थे, उनके सबसे छोटे बेटे बॉबी मान की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। परिवार के कुछ सदस्य मौके पर पहुंच गए हैं और कुछ सदस्य अभी बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह जहां पर रहते हैं वहां से चलने वाले हैं। लेकिन कल्पना चावला से तो मॉर्चरी हाउस में उन्हें सिर्फ इसलिए लेकर आया गया है कि ताकि उनकी मौत के ऊपर कोई सवाल ना उठे। हालांकि पीछे की कहानी क्या है ये वक्त रहते सामने आएगा कि क्या ये सचमुच हादसा है या कोई साजिश है। लेकिन फिलहाल परिवार के लोग मॉर्चरी हाउस में उन्हें लेकर आए हैं ताकि उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया जा सके। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।